मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो। जब मैंने आध्यात्मिक पथ पर कदम रखा था, मैंने सोचा था कि मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, पर मैंने देखा कि अनेक कठिन परिस्थितियां भी आई। तब मैंने यह कहकर अपने आप को समझाया, क्योंकि मैं ईश्वर से इतना गहन प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने उनसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं की है। परंतु अब से आगे मैं सदा यही कहूँगा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, प्रभु आपकी इच्छा ही पूर्ण हो। गंभीर परीक्षाएं आईं, लेकिन मैं इसी विचार पर स्थिर रहा, आपकी इच्छा ही पूर्ण हो हे प्रभु। वे मुझे जो भी दे रहे थे उसी को मैं मन से स्वीकार करना चाहता था, और ईश्वर ने सदा ही मुझे यह दिखाया कि हर परीक्षा में किस तरह मैं विजयी हो सकता हूँ। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति के लिए मृत्यु भी कुछ नहीं है। मैंने एक बार स्वप्न देखा कि मैं मर रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तब उन्होंने मुझे स्पर्श किया और मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, मैं कैसे मर सकता हूँ। लहर कभी नहीं मरती, वह तो केवल सागर में समा जाती है और फिर ऊपर आती है। लहर कभी नहीं मरती और मैं भी कभी नहीं मर सकता। जब आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो आप वह वस्त्र लेने का प्रयास करते हैं जो आपके अनुकूल हो और जो आपके व्यक्तित्व को निखारता हो। आपको अपनी आत्मा के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। आत्मा की कोई विशेष पोशाक नहीं होती, यह जो वेश चाहती है वही धारण कर सकती है। शरीर की सीमाएं हैं, किंतु आत्मा किसी भी प्रकार की मानसिक पोशाक, किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व को धारण कर सकती है। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में गहनता से सोचें, उसके इतिहास का अध्ययन करें और उसके व्यक्तित्व की सचेतन रूप से नकल करें, तो आप उस जैसा बनने लग जाएंगे और उस व्यक्तित्व के साथ अपनी एकरूपता स्थापित कर लेंगे। मैंने इसका अभ्यास किया है और मैं जिस भी व्यक्ति को चाहूँ धारण कर सकता हूँ, जिस भी व्यक्तित्व को चाहूँ, पर्सनैलिटी को चाहूँ धारण कर सकता हूँ। जब मैं ज्ञान रूपी व्यक्तित्व को धारण करता हूँ तो ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोल सकता। जब मैं प्रभु के महान भक्त श्री चैतन्य के व्यक्तित्व को धारण करता हूँ तो मैं भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोल सकता। और जब मैं जीसस के व्यक्तित्व के साथ अंतर संपर्क कर लेता हूँ तो ईश्वर के विषय में जगन माता के रूप में नहीं बोल सकता, बल्कि केवल परमपिता के रूप में बोल सकता हूँ। जब जैसा कि वे बोलते थे, आत्मा कोई भी मानसिक वेशभूषा जिसकी वह प्रशंसा करती है या इच्छा करती है धारण कर सकती है, और जब भी वह चाहे अपनी इच्छा अनुसार वही वेशभूषा बदल भी सकती है। जब आप किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या ऐसा नहीं चाहते कि आप भी उस जैसे होते? उन सब उत्कृष्ट गुणों के बारे में सोचें जो महान पुरुषों और स्त्रियों के हृदय में हैं। आप भी उन सभी गुणों को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। आप विनम्र और बलवान बन सकते हैं, या उस जनरल की तरह बहुत बहादुर बन सकते हैं जो एक न्याय संगत कारण के लिए लड़ता है। आप चंगेज खान की विश्व विजेता बनने की इच्छा शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और संत फ्रांसिस की दैवी इच्छा शक्ति, प्रेम और समर्पण को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं, सबसे पहले ईश्वर को खोजने की इच्छा शक्ति का अधिकाधिक बलवान बनाते चले जाएं। तब आप जीवन में विजयी होंगे। जब मैं इस कार्य के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा होता हूँ,
और उसमें कई बाधाएं आती हैं, तो मन में कभी कभी विचार आता है, मुझे यह सब करने की ज़रूरत ही क्या है, मैंने तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, मुझे अपने लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं। परंतु तब मैं प्रभु से कहता हूँ, जो कुछ मेरे साथ होगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि वे एक दिन मेरे साथ हैं, दूसरे दिन मेरे विरोध में भी हो सकते हैं। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, आपके आश्वासन में ही मेरी संतुष्टि है, हे भगवान। यहाँ तक कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी उन्हें ज्ञान है। यद्यपि आप उन्हें नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें देख रहा हूँ। वे ठीक यही हैं, एक महान प्रकाश जो अपनी उपस्थिति की दिव्यता से इस मंदिर को रूपांतरित कर रहा है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस प्रकाश में ही है जिसे मैं देख रहा हूँ। कुटस्थ चैतन्य के उस प्रकाश में, ईश्वर के उस प्रकाश के सागर में हम लहरों के समान हैं। जब आप उनके प्रकाश को और उनकी उपस्थिति को देख लेंगे, तब आप जान जाएंगे कि यह जीवन एक परीक्षा से अधिक और कुछ भी नहीं है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इसमें से गुजरना ही पड़ेगा। यदि माया की परीक्षाओं पर विजय पा ली जाए, तो माया स्वयं ईश्वर के पथ पर सहायक हो जाती है। प्रत्येक परीक्षा एक आशीर्वाद है, यदि वह हमें ईश्वर के समीप लाती है। यही आपको याद रखना चाहिए। और पृथ्वी पर आप जो कुछ भी करते हैं, केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही करें। प्रत्येक मानव अद्वितीय है। कोई भी दो मानव पूरी तरह एक समान नहीं हो सकते। अपने बारे में ऐसा सोचें कि मेरा व्यक्तित्व, मेरी पर्सनैलिटी ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार है। मैं जैसा भी हूँ वैसा कोई और नहीं है। मैं अपनी दिव्य व्यक्तित्व पर, मैं अपने दैवी व्यक्तित्व पर गर्व करूँगा। मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को धारण करूँगा। यदि आप अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाएंगे, तो आप उस आत्मा के समान ही हैं जो एक राजा या रानी की भूमिका निभाती है। और जब तक आप अपनी भूमिका ठीक ढंग से निभाते रहेंगे, तब तक आपको सब प्रेम करेंगे और आप आकर्षक बने रहेंगे। आप किसी ढंग से, आपकी ठीक ढंग से निभाई गई भूमिका ईश्वर के साम्राज्य के लिए आपका पासपोर्ट है। यदि आप ईश्वर की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सबकी सेवा कर रहे हैं। दोबारा फिर सुने, यदि आप ईश्वर की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जो कार्य करते हैं अच्छाई के लिए करते हैं और उसका फल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनको समर्पित कर रहे हैं, तो आप सबकी सेवा कर रहे हैं। यही निस्वार्थ सेवा भी है। ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें, मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास ना करें। जैसे आप आशा करते हैं कि दूसरे बने, पहले आप स्वयं वैसा बने। इन सुझावों का अभ्यास करें। एक समय में एक ही गुण को विकसित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, आज से शांति का अभ्यास करें। उसके बाद प्रसन्न चित्त रहने का अभ्यास करें। चाहे आप दुखी हों तो भी मुस्कुराने का प्रयास करें। उसके बाद साहस और निर्भयता को विकसित करने का अभ्यास करें।
कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है। यदि आप उनमें से एक हैं तो किसी अंधेरे कमरे में तब तक जाते रहें जब तक आप इस भय पर विजय प्राप्त न कर लें। इस चेतना को विकसित करें कि ईश्वर आपके साथ हैं। जय गुरु जी।